डॉक्टर राजेंद्र जैन वास्तुविद, दिनांक 26 से 30 नवंबर तक दिल्ली में। जिनको भी वास्तु विजिट करवाना हो वो संपर्क करें जियोटेक कंसल्टेंट इंदौर 08103877792 09826909075। जय जैन बंधुओं, स्वागत है आपका जैन वास्तु रहस्य कार्यक्रम में। एक बार पुनः हम आए हैं आपके लिए जैन वास्तु के उन सूक्ष्म बातों को लेकर जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी का और उनसे कुछ और नई जानकारी लेने का आज प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः आपका स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, हमारे पास कई तरह के प्रश्न आते हैं, हमारे दर्शक आपसे अपनी समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं। एक हमारे पास इस बार जो प्रश्न आया है उसी तरह से मिलते जुलते दो तीन प्रश्न हैं जो हम आपसे करेंगे। हम सबसे पहले आपने इससे जानना चाहते हैं हमारे दर्शक कि किसी ने एक फैक्ट्री का निर्माण कार्य करना चाहा है, उसने जमीन ले ली है और उस पर फैक्ट्री को निर्मित कर रहा है, लेकिन 2-3 साल हो गए हैं, उसकी फैक्ट्री का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? फैक्ट्री के निर्माण कार्य में विघ्न आना। सर्वप्रथम हम ये समझें कि जिस दिन निर्माण कार्य प्रारंभ किया हुआ है वह तिथि कैसी थी, उस दिन नक्षत्र क्या था और उस दिन ग्रहों की क्या स्थिति थी जो कि उसके निर्माण के लिए विघ्न में बाधा बन रही है। यह है काल वास्तु। काल वास्तु का उल्लंघन यदि कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से उसके काल में यानी कि समय में उसे विलंब हो जाता है। इसलिए उस दिन का मुहूर्त का जांच करें। यदि श्रेष्ठ मुहूर्त ना रहा हो, यदि हो सकता है उस व्यक्ति के लिए वह अनिष्टकारक चंद्रमा हो रहा हो, तो पुनः मुहूर्त का शुभारंभ करने के लिए उस कार्य के लिए यह समझ लें कि यह कार्य मेरा समापन हो गया, अब मैं श्रेष्ठ मुहूर्त देख करके पुनः कार्य का शुभारंभीकरण करके और वास्तु रजिस्ट्री करके और कार्य का शुभारंभ कर लें। तब निश्चित रूप से वह कार्य जो आपकी गति नहीं रह पा रहा है, वह कार्य जो आपके नाना प्रकार के विघ्न आ रहे हैं, और निश्चित रूप से वह विघ्न संकट आपके दूर हो जाएंगे और कार्य निर्विघ्न चलने लग जाएगा। यह हुआ काल दोष का कारण। दूसरा कारण होता है भूमि की नकारात्मक ऊर्जा का। कभी कभी यदि आपने अपनी भूमि को संतुष्ट नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं किया, आज्ञा में यदि कोई त्रुटि की हो तो उसके कारण भी कार्य संपन्न नहीं हो पाता है, वह विधि भी कर लें। तीसरा कारण होता है कि यदि आपने कभी भी किसी भी तरह से यदि भूमि शापित बाधित हुई हो, तब भी वह कारण श्रापित भूमि होने पर भी उस कार्य में विघ्न होता है। चौथा कारण होता है कि यदि भूमि पर किसी भी तरह की घटना दुर्घटना घटित हो गई हो, तब उस भूमि पर पड़े हुए वो एलिमेंट कभी कभी डिस्टर्ब करते रहते हैं। पांचवा कारण है कि किसी व्यक्ति दूसरे के द्वारा यदि आपकी भूमि में कोई तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक क्रिया संपन्न कर दी गई हो तो वह भी आपके लिए विघ्न और विलंब और बाधाएं डाल सकता है। इस तरह से आप निरीक्षण कर लें कि कौन सा कारण आपकी भूमि के लिए विघ्न डाल रहा है और उसके निवारण करके आप अपने कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो आपने बताया कि अगर हमारी फैक्ट्री का निर्माण हो नहीं पा रहा हो, किसी कारण से वो निर्मित नहीं हो पा रही हो। एक सज्जन का और हमारे पास प्रश्न आया है, वो ये जानना चाहते हैं कि मेरी फैक्ट्री में जो काम मैं करना चाहता हूं वो कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, वो कार्य नहीं चल रहा है। देखिए, कार्य का ना चल पाना इस बात पर निर्भर करता है कि जो कार्य आप करने जा रहे हो सकता है कि वह आपकी राशि के लिए सूट नहीं बैठ रहा हो। दूसरा कारण होता है कि गलत समय पर आपने कार्य का शुभारंभ कर दिया हो, वह समय आपका ठीक नहीं चल रहा हो। तीसरा कारण होता है कि वह भूमि आपके लिए सपोर्ट नहीं कर पा रही हो। चौथा कारण होता है कि आपने जो ओरिएंटेशन वास्तु का किया हुआ है वह गलत हो। पांचवा कारण होता है कि कहीं किसी तरीके से आपकी भूमि पर कोई भी व्यंतर बाधा वास कर रही हो, उसके कारण भी आपके कार्य में और प्रोडक्शन में गति नहीं मिल पाती है। डॉक्टर साहब, कई बार देखा जाता है कि हम लोग अपना काम तो बना लेते हैं, हमारा प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसकी या तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, तो प्रोडक्ट खराब हो जाता है बनते बनते। कई बार ये भी देख रहे थे कि बना बनाया माल भी हमारा डिलीवर नहीं हो पाता, वो किसी ना किसी कारण से हमारे यहाँ स्टॉक हो जाता है। देखिए, यदि आपका माल स्टॉक हो जा रहा है
जाम हो जा रहा है, माल रुक जा रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि माल कहां रखा गया है। माल रखते वक्त मुहूर्त गलत तो नहीं था। यदि आपने अशुभ काल में यदि माल को रखना प्रारंभ किया है तो निश्चित रूप से वह अशुभ कारक प्रभाव उस माल के ऊपर होगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए किस तिथि, किस मुहूर्त, किस लग्न और किस चौघड़िया में आपके लिए माल स्टॉक करना प्रारंभ करना पड़ता है। जिस तरह से आप देखते हैं कि प्रति वर्ष व्यापार वही होता है, लेकिन दीपावली के उपरांत जब कोई भी व्यापार शुभारंभ पुनः करते हैं, अपनी दुकान को, शॉप को खोलते हैं, तो मुहूर्त का विशेष महत्व व्यक्ति रखते हैं, क्योंकि नया वर्ष प्रारंभ होता है। इसी तरह से आप नया माल स्टॉक करना प्रारंभ करते हैं तो उसमें भी मुहूर्त का ध्यान रखिएगा। दूसरा कारण है कि आप स्टॉक कहां कर रहे हैं। कहीं ऐसी जगह तो स्टॉक नहीं कर रहे जहां अनेक वास्तु दोष हों और जहां स्थिर तत्व का एलिमेंट विराजमान हो, उस पर भी होगा। यदि आपने नैऋत्य कोण पर माल को रख दिया और नैऋत्य कोण पर कोई दोष रहा, नैऋत्य कोण अन्य स्थलों के अपेक्षाकृत लो लाइनिंग रहा, तो निश्चित रूप से वह माल आपका रुक जाएगा, माल नहीं निकल पाएगा। इसे स्थान के लिए वायव्य कोण पर ही आपको माल रखना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वायव्य कोण कहीं दोष युक्त ना हो, दोष मुक्त हो, क्योंकि वायव्य कोण यदि नीचा हुआ, वायव्य कोण कटा हुआ, वायव्य कोण बड़ा हुआ है, तब भी आपके माल में विलंब हो सकता है। माल बिकेगा नहीं बाजार में, और माल में यदि बिक भी गया धोखे से तो कोई ना कोई मिस्टेक निकल करके वापस आ सकता है। कई फैक्ट्रियों में देखा पाया गया कि माल तो चला गया किसी भी तरीके से, कोई आपने शुभ मुहूर्त का सहारा ले लिया, लेकिन चूंकि उस वायव्य कोण पर टेक्निकली वह नॉर्थ वेस्ट कट था, 90 डिग्री एंगल पर नहीं था, तो उसमें कोई ना कोई टेक्निकल उनने दोष लगा दिया और माल पुनः वापस आ गया। इस तरह से जब उस फैक्ट्री का मैंने वायव्य कोण का दोष निवारण करवाया, वही माल को पुनः वापस भेज दिया, वह माल ठीक पुनः चला गया और पेमेंट मिल गया। इस तरह से कई माल ऐसे होते हैं जो कि वास्तु दोषों के कारण ही यहां वहां नित्य भ्रमण करते रहते हैं और बाद में वही माल उस एक समय ऐसा आता है कि बिक जाता है और किसी भी तरह का कोई दोषारोपण उस पर नहीं आता है। जी बिल्कुल। हमारे पास एक और प्रश्न है डॉक्टर साहब। एक हमारे सज्जन ये जानना चाहते हैं कि उनकी फैक्ट्री में जो लेबर है उन्हें बहुत तंग कर रही है। पहले ठीक थी लेबर, लेकिन अभी जो उनकी लेबर है वो बिन बताए छुट्टी ले जाती है, काम में मन नहीं लगता लेबर का, और इस तरह से उनकी लेबर की तरफ से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी जो मशीनरीज हैं वो भी आए दिन खराब होती जाती हैं। इसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए, लेबर का प्रॉब्लम होना उनके ऑफिस, उनके निवास और आग्नेय कोण का कारण, यह 3 कारण मैंने दिखाए हैं कि यदि वह आपके आग्नेय कोण पर यदि लेबर निवास नहीं कर रहा, वायव्य कोण पर, कहीं आपने ईशान कोण पर आवास उनके बना दिए हैं, तब भी दिक्कत आपके लिए हो सकती है। दूसरा कारण यह है कि आपके आग्नेय और वायव्य कोण का निरीक्षण करें, कहीं वह तल अन्य तलों की तुलना में जिस अनुपात में होना चाहिए उस अनुपातिक ना होकर के लो लाइनिंग या रेज्ड हैं, तब भी यह दिक्कत आती है। मैंने अनेक जगह देखा गया है कि जिन फैक्ट्रियों में धूम्रराय नहीं होती है, भट्टी जहां जलती है या अग्नि का संयंत्र जहां लगा होता है, जहां बॉयलर होता है, यदि उसकी आय गड़बड़ होती है तो निश्चित रूप से उस फैक्ट्री में लेबर प्रॉब्लम पाई जाती है, क्योंकि लेबर का जो है वो उसका डायरेक्ट रिलेशन है उनकी ऊर्जा एनर्जी से, गर्मी से। वही आपकी फैक्ट्री को गर्म करते हैं लेबर, और गर्मी यानी अग्नि तत्व यानी कि जहां पर बॉयलर जलता है, और उसकी आय होती है ठीक 2। और जब कई जगह मैंने पाया कि सारा वास्तु ठीक है, आग्नेय कोण पर ही बॉयलर उनने लगाया, लेकिन उस बॉयलर जहां बना था उसकी आय 0 थी, तो एक फैक्ट्री ऐसी थी कि जिसमें 1 माह भी लेबर नहीं टिक पाते थे। पीतमपुर की यह घटना है, और लेबर आधा हो जाता था। कितने प्रयास किए, कितने वास्तु दोष निवारण किए, कितने प्रतीक चिन्ह लगाए, कुछ भी किया। जब मैंने एक बार मेरी दृष्टि गई कि मैंने उसको मेजरमेंट किया इनर पार्ट को उसके, तो अग्नि
जो धूम्राय है वह धूमाय ना होकर के उस भूमि की, उस बॉयलर के कक्ष की आय 2 निकली और शून्य निकली, 2 नहीं थी, शून्य निकली। और शून्य जैसे ही निकलती है तो उसका कार्य शून्य हो जाता है, वहां अग्नि समाप्त हो चुकी है। चाहे बॉयलर की अग्नि हो या फिर आपके लेबर की अग्नि, लेबर बचेगी नहीं। इसलिए इस तरह के कई प्रॉब्लम होते हैं जिसके कारण लेबर नहीं टिक पाती है। एक प्रश्न हमारे पास और भी आया है। एक सज्जन ये जानना चाहते हैं कि जो उनका काम है वो 1 महीने चलता है तो 2 महीने खराब हो जाता है, फिर 4-6 महीने के लिए बढ़िया चल जाता है, उसके बाद फिर से मतलब काम जो उनका रुक रुक के चल रहा है। तो ये रुक रुक के चलने वाले काम को कैसे हम सही कर सकते हैं? देखिए, इसके भी 3 कारण होते हैं, एक ही कारण नहीं होता। कार्य में गति ना होना या चलते चलते कार्य का रुक जाना, कार्य का चलते चलते रुक जाना, यह मुख्य कारण होता है भूमि की लैंड एनर्जी के कारण। जिन भूमियों में एनर्जी अंडुलेटेड होती है, कहीं कम कहीं ज्यादा होती है, तो निश्चित रूप से वहां पर गति प्रॉपर नहीं हो पाती है। कभी किसी माह अच्छा का व्यापार चल जाता है, अच्छी फैक्ट्री चल जाती है और किसी भी तरह की टूट फूट उस फैक्ट्री में नहीं होती है। और जैसे ही कभी जब उसका अंडुलेशन जब अपवर्ड रहता है और जब डाउनवर्ड जाता है, अंडुलेशन मतलब बेबी ऊपर नीचे एनर्जी का होते रहना, और जब जैसे ही नीचे जाता है किसी मंथ में तो सारे के सारे वही लेबर, वही फैक्ट्री, वही वास्तु आपके लिए शुभ परिणाम ना दे करके अशुभ परिणाम देती है। इसलिए आपको एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। एनर्जी आप उसके लिए बैलेंस करें। एनर्जी बैलेंस करने के लिए अनेक मेथड में पहले एपिसोडों में बता चुका हूं। आप इस तरीके से एनर्जी को संतुलित करने के लिए कई लोगों ने कई तरह के प्रयोग किए हैं। लेकिन अभी मैं बॉम्बे गया था, एक व्यक्ति को मैंने बोला था कि मरकरी इंजेक्ट करना है। उस व्यक्ति ने क्या किया कि पॉलीथीन के पाउच बना करके और मरकरी को सभी दिशा विदिशाओं में रख दिया। मैं पूछता हूं आपसे कि यदि आपके लिए फीवर आ जाए, आप पैरासीटामोल को आप अपने सिराने पर रख लेंगे तो क्या आपका फीवर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा? कदापि नहीं होगा। ठीक ऐसे ही उन सज्जन ने किया कि मरकरी एपिसोड देख के लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा पाया कि सब गलत कर रहे हैं। आपको प्रॉपर तरीके से करना है। आपको जिस तरह से मेरा शरीर है, इसी तरह से वास्तु का भी अपना एक बॉडी होता है, शरीर होता है। जब तक उसके आप गर्भ में नहीं पहुंचाएंगे, तब तक उसके पेट में नहीं पहुंचेगा, तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, वहां की निगेटिव एनर्जी पलायन नहीं होगी। इस तरह से मरकरी बेचने वाले अपनी दुकान में मरकरी रख लेते हैं, तो क्या उनकी निगेटिव एनर्जी पलायन कदापि नहीं हो सकती। जब तक कि उनके गर्भ विन्यास में वह मरकरी नहीं जाएगी, तब तक वहां की निगेटिव एनर्जी रिमूव कदापि नहीं हो सकती। इसलिए दर्शकों, मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे मैंने कई विसंगतियां अब देखी हुई हैं फील्ड में जाकर के कि मैं कह कुछ रहा हूं, लोग कर कुछ रहे हैं। जब देखा कि कुछ मैं कहता हूं, कभी कुछ जो भी जड़ कहता हूं उसके उल्टी जड़ ले आते हैं, खा लेते हैं। कई लोग बोलते हैं मुझे वोमिटिंग हो रही है, लेकिन यह नहीं देखते कि मैंने सफेद बच की जगह मैं कौन सी बच खरीद के ले आया हूं और आपने खिलाना प्रारंभ कर दिया। आप शुद्धता का परीक्षण अवश्य करें, यह भी परीक्षण करें कराएं कि जो बोला गया है क्या वह चीज है या नहीं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। इसी तरीके से डॉक्टर साहब, अगर हम ये बात करें आपसे, ये मेरा प्रश्न है आपसे कि एक फैक्ट्री में हमें कौन सा काम करना चाहिए। हमारी इच्छा तो बहुत होती है कोई फैक्ट्री लगाएं, कोई बहुत बड़ा बिजनेस करें, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमें किस चीज का बिजनेस करने से मैक्सिमम लाभ प्राप्त होगा। तो ये किस तरीके से हमें पता लग सकता है कि हमको इस चीज का बिजनेस करना चाहिए? देखिए, आपको अपने हॉलोस्कोप का निरीक्षण करना बहुत जरूरी होता है कि आपका लाभेश क्या है, आपका जो कर्मेश क्या है, आपका भाग्येश क्या है। कर्मेश, भाग्येश, लाभेश, इनका देखने के उपरांत ही आप अपने जो भी फैक्ट्री डालने जा रहे हैं वह कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है, उसी एलिमेंट की आप डालेंगे तो निश्चित रूप से आपको आशातीत सफलता प्राप्त होती है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कोई काम करता है, मैंने कई उदाहरण देखे कि जीवन भर उसने एक छोटी सी किराने की दुकान चलाई और जैसे ही वो रियल एस्टेट में गया और वह बहुत ऊंचाइयां छू गया।
क्या उसके भाग्य में जिस दिन जन्म लिया था उसी दिन ही उसका कर्मेश मंगल था और मंगल उच्च का था, दृष्टि भी उसके ओर पड़ रही थी, तो निश्चित रूप से उसका आय का स्रोत था जो भूमि से था, लेकिन वह किराने की दुकान परचून बेच रहा था और 2 जून की रोटी ही मुश्किल से जुटा पा रहा था। इस तरह से आपको कुंडली का भी भली भांति निरीक्षण कर लेना चाहिए, परीक्षण कर लेना चाहिए, जांच किसी श्रेष्ठ ज्योतिर्विद से करा लेना चाहिए। मेरे से नहीं कराएं, आप किसी श्रेष्ठ से। लेकिन आज बड़ा दिक्कत हो गई है कि श्रेष्ठ भी ढूंढना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बहुत छोटी बात है। आप इस तरह से देखने के उपरांत ही यह चयन करें कि मुझे कौन सा व्यापार करना है, फिर चयन करें स्थल का, उसके लिए कौन सी दिशा सही होगी उस व्यापार के लिए। फिर तीसरी बात, उस भूमि में ऊर्जा है कि नहीं। फिर इसके उपरांत आप उसके ओरिएंटेशन पे जाएंगे, ओरिएंटेशन के बाद उस फैक्ट्री के आप शुभ मुहूर्त पे जाएंगे, शुभारंभ जो करेंगे। शुभारंभ में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप शुभारंभ में काल के साथ साथ आप स्वर का भी ध्यान रखें, स्वर के साथ साथ विधि विधान का भी ध्यान रखें, विधि विधान के साथ साथ इस बात का विधि पूर्ण करना बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि वास्तु देवों के लिए मनाना आपके अर्थ वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई है। डॉक्टर साहब ने हमको आज जो बताया, हमें उम्मीद है कि वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, या घर में रह के आप कोई काम करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी बातें डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बताई हैं। लेकिन अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई शंका है और अधिक आप जानकारी चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब से आप सलाह ले सकते हैं। लेकिन मित्रों, मैं यहाँ पे आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि जितनी बार डॉक्टर साहब यहाँ पर बताते हैं, उनके तरीकों में भिन्नता हो सकती है कि जिस समय आप करते हैं। तो मेरी आपसे ये सलाह है और ये रिक्वेस्ट भी है कि जब भी आप डॉक्टर साहब की सलाह पर कोई काम खुद करते हैं, तो कृपया करके प्रॉपर तरीके से करें। और अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो उस क्रिया को बिल्कुल मत करें, क्योंकि उसका प्रभाव आपके जीवन पे उल्टा पड़ सकता है। कुछ इस तरह की बातें डॉक्टर साहब के पास आई हैं, इसीलिए ये बात आपको कही जा रही है। इसलिए डॉक्टर साहब जैसा बताते हैं, जैसा कहते हैं, डॉक्टर साहब से चर्चा करने के बाद ही आप कोई भी वास्तु की प्रक्रिया को अमल में लाएं। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें जियोटेक वास्तु सॉल्यूशन एवं रिसर्च सेंटर 11/8 मीरापत धेनु मार्केट, इंदौर, मध्य प्रदेश। वास्तु विजिट हेतु कॉल करें 08103877792, 09826909074। फी सलाह हेतु कॉल करें 08982339085। पुस्तक एवं सामग्री हेतु संपर्क करें 08103877792।